सबरी के आश्रम पर पहुंचे हैं। लेकिन ध्यान रखना, सबरी जैसा भक्त तुम्हें मालूम है, अगर भगवान राम रावण के लिए आते वनवास, तो रावण को क्या मारना था उनके लिए? एक तीर अगर अग्नि बाण वो अयोध्या से मार देते तो पूरी लंका को वहीं से भस्म कर देते। लेकिन राम वन में आए थे, राम वन में आए थे, सबसे पहला कांड था वो सबरी का, और दूसरा कांड था वो जटायु पक्षी का, और तीसरा कांड था भक्त विभीषण। इन तीनों महान भक्तों की खातिर राम को बन जाना पड़ा। राक्षसों को तो वो वहीं से मार देते अयोध्या, इनकी खातिर राम आए थे वन में। और पता है सबरी, सही बताइयो, आज कोई तुम जी कह देवे नातेदार भमत्या ना परसों आएंगे, तो परसों को इंतजार देखो, एक दिन और आगे ना या तो देखो, ज्यादा ज्यादा 3 दिन और देखो, फिर कोई पेड़ो देखे हो भाई घर के बड़े आदमी अच्छा दिन आएंगे, पेड़ो देखा तो वही ना आए। लेकिन धन्य सबरी मैया को पेड़ो कितने दिन देखे हैं? सभी प्रेम से बोले, अरे ए उमरिया बिताई दई, उमरिया बिताई दई, राम नहीं आए, उमरिया बिताई दई, राम नहीं आए, उमरिया बिताई दई, राम नहीं आए। नित दिन भूला तोर खिलाती, नित दिन फूल तोरे कहलाती, राम नाम की आस लगाती, राम नाम की आस लगाती। अरे मारग बिछाई गई, मारग बिछाई गई, राम नहीं आए। मारग बिछाई रही, राम नहीं आए, उमरिया बिताई रही, राम नहीं आए। गुरुवरनी जय तई बताई, गुरुवरनी जयतई बताई। और ये संजय कुमार नगरिया से 100 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। काऊ दिन आपिंगे रघुराई, अरे झाड़ू लगाई गई, ए झाड़ू लगाई गई, झाड़ू लगाई रही, राम नहीं आए, उमरिया बिताई गई, राम नहीं आए। अबे बैठ जाओ बेटी, तुम अभाल नहीं, थोड़ी देर बाद भजन का पाएंगे तब नाच लियो, बैठ जाओ। सुनो परीक्षक जी, दिन कितने बीते? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल नहीं बीते। केवल उसके गुरु मतंग ऋषि ने यह कह दिया था कि सबरी एक दिन राम तेरे घर पे आएंगे, बस इतनी, कोई तिथि तारीख नहीं बताई, राम एक दिन आएंगे। तो रोजाना झाड़ू लगाती थी, मार्ग में फूल बिछाती थी कि मेरे भगवान आने तो कांटों लग जाए। कितने दिन व्यतीत हुए? बरसी बीती 10,000, बरसे बीती 10,000, घर पहनाई करतारा, घर पे नहीं आए करतारा। अरे आशा लगाई गई, ए आशा लगाई गई, राम नहीं आए। आशा लगाई रही, राम
तब राम का दर्शन हुआ, तब राम का। ध्यान रखना, भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे थे, सुग्रीव से मित्रता हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया था भगवान श्री राम ने। लंका पे जब चढ़ाई की थी, 84 दिन राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण के परिवार का विनाश किया भगवान श्री राम ने। सीता जी मैया को लेकर के, अग्नि परीक्षा लेकर के भगवान राम सीता को लेकर के अयोध्या में। लेकिन सुनो, जिस समय भगवान राम अयोध्या में लौट करके आए थे, उस समय भक्त विभीषण भी संग थे जो लंका के राजा बन गए थे, और सुग्रीव भी संग थे जो पंपापुर के राजा बन गए थे। और आज भगवान राम अपने परिवार में जब आकर के मिले हैं, तो सबको तो खुशी भई। 2 लोग ऐसे थे जिन्हें कष्ट हुआ जिस समय राम और भरत मिले थे। किन्हें? सुनो, राम भरत के मिलतई और सकुचाने द्वे भूप, चतुरनु के खटकती रही समय चूकती हूँ। सुनो, राम भरत के मिलत ही सकुचाने द्वे भूप। किन्हें कष्ट हो? एक विभीषण को और एक सुग्रीव। इनके धक्का लगा हृदय में कि जेव कैसे भाई हैं जो 14 साल बाद आज कितने प्रेम के मिले। वो हम भैया आए तो अपन मरवाया है, ये शंका हुई थी। श्रोता बंधु, सब अपने मित्रों को विदा कर दिया था भगवान श्री राम ने। विभीषण लंका के राजा बन गए थे और सुग्रीव पंपापुर के राजा बन गए थे। भगवान श्री राम आज अयोध्या के राजा बन गए थे। राजगद्दी देकर के आए थे लंका की विभीषण को। कुछ समय व्यतीत होने पर ध्यान रखना, कुंभकर्ण की जो पत्नी थी जिसका नाम था वज्रज्वाला, वज्रज्वाला कुंभकर्ण की पत्नी थी। उसके एक पुत्र पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ? मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र में जो बेटा पैदा हुआ था, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि हे लंकेश, तुम्हारे घर में जो संतान जन्मी है, ये संतान के जन्मने से तुम्हारे वंश का नाश होगा। तो कुंभकर्ण के पुत्र को रावण ने जंगल में फेंकवा दिया था, जंगल में। और जिस समय जंगल में कहां फेंकवाया कि बरगद के पेड़ के नीचे उस बच्चे को रखवा दिया, जहां मधुमक्खियों का जाल बना हुआ था। मधुमक्खियों का जाल बना हुआ था ऊपर। तो जैसे ही वो बच्चा नीचे फेंका है, इसीलिए तो परमात्मा के गुणों का बखान है कि जादू राखे साइया और मार सके नहीं कोई, पालन बाको कर सके चाहे जगबैरी। वो बच्चा उस बरगद के नीचे लेट गया था और ध्यान रखना, मुंह खुल गया था। जिस समय उस अबोध बच्चे का मुंह खुला, तो वो मक्खियों का जिसमें शहद भरा हुआ था, वो शहद की पिंडी ऊपर लटक रही थी। उसमें से एक एक बूंद मुंह में गिरती, एक एक बूंद मुंह में गिरती रही। वो बच्चा बच गया, वो बच गया। और जिस समय वो बच करके नौजवान हुआ, उसी लड़के का नाम रखा गया मूलकासुर, जो कुंभकर्ण का बेटा था। लेकिन वो पापी इतना बड़ा राक्षस था, इतना बड़ा दैत्य बना, क्योंकि पाप ही उसका ऐसा था। पता है, 6 महीने सोता था और 1 महीने जगता था। 6 महीने सोता था और एक दिन जगता था। और 4 दिन 1 दिन जगत हो, लोकेंद्र शास्त्री जी तो जितनी लंका सब भोजन खाती थी 1 महीना में, तितना भोजन 1 दिन में ही खा जाता था। ऐसा कुंभकर्ण था। और ताई को लड़का है वो। तो आज वो जंगल में जिस समय निकल के चला है मूलकासुर, कब आ रहा था, तब तक लंका का विनाश हो गया था।
वो जंगल में घूमता हुआ चल रहा था, तो महात्मा बैठे हुए थे संत। तो संत महात्मा यज्ञ कर रहे थे, उसमें एक ब्रह्मचारी साधु थे, बाल अवस्था थी उस संत की। तो जैसे उस संत को हवन कुंड पर बैठा देखा उस पापी ने, मूल का सुनने, तब कर्म क्या करता था? अरे जब घूमी रहो बाला बाना, सब संत बैठे हुए थे, हवन कुंड पर यज्ञ चल रहा था। बाल अवस्था थी, ब्रह्मचारी थे महात्मा, और जिसमें बाल ब्रह्मचारी पर नजर पड़ी है वह मूलकासुर की। नेक न देर करी पापी ने, क्या कूलैया भूख सताई, बाल उमर के साधु देखे, दुश्मन ले गो यधर उठाई। उस ब्रह्मचारी महात्मा को पकड़ के खा लिया। जब दुष्ट ने दांतों से चबा दिया था ब्रह्मचारी साधु को, तो सब संत समाज ने कही है, अरे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आई? और तेने अबोध बच्चे को, और तेने अपना भोजन बनाया है, तो अगर तेरे शरीर में बल है तो एक काम क्यों नहीं करता? अगर तुझ में बल है तो तू एक काम कर। क्यों? महात्मा समझ गए थे कि अगर ये पापी इस तरह जंगल में डोलेगा तो ये रोजाना संतों का भोजन करेगा। अब वो नींव जमाओ, तात्या को जल्दी नाश हो गए। तो महात्मा ने बताया, परदेसी तेरे घर पे आए, उन्होंने करी नाई शंका, बंदर भेज दहे तेरे गढ़ पे, सब सोने की जलाई गए लंका। अरे दुष्ट सुन, तेरे पुरखाओं की ये लंका थी सोने की। अगर तुम इतना ही बल है तो जब लंका का जिन्होंने नाश किया बदला उनसे न पटावे, तो मूलकासुर ने की मेरी लंका। तेरे पिता कुंभकर्ण और तेरे ताऊ रावण की लंका थी ये, और लंका का चौपट करवा दिया। और सुन, करवाओ कितने से मालूम है? तो क्रोध भरोसा धनु के तन में, दाखन मुखते चल रहे बाचा, भेद बताई दहो रावण को, रजधानी भोग लो चाचा।
अगर तुम दमे तो बदला पटावे तो राम तिन पटावे। सो जाते ने ब्रह्मचारी महात्मा को पकड़ के खा लिया। ए मूल का सुनने कही क्या राम ते तो बदला पटाई दूंगा, पर पहले महात्मा जी बताओ वो चाचा कौन है, ताने भेज दो। महात्मा बोले वो लंका का राजा बना बैठा है सब। अरे नहीं पलको समय लगाओ है तब भज लंका में आए हैं। अगर दुष्ट तेरे शरीर में बल है तो तू अपना पैर पटावे तो राम से न पटावे। तेरे चाचा विभीषण ने भेद बता दिया, रावण को मरवा दिया, लंका की राजधानी का मालिक खुद बनाए। मूल का सुनने की अब राम है तो देख भी लूंगा मैं, पर सबसे ज्यादा कमी करी है तो जब कुनबा ने करी है, चाचा ने। अब पहले इसे ही देखूंगा मैं। जब मूल का सुर लंका में पहुंचा सोता बंगो, जहां समय लंका राजधानी में पहुंचा विभीषण गद्दी पर विराजमान है, क्योंकि राम राजा बनाई गए विभीषण को। और जो चाचा को सामने देखो है मूल का सुनने, अरे तवल्ला तखत में मारी शोभेंद्र नगला मोती से ये 200 रुपए का पुरस्कार है। अरे तबला तखत में मारी ऐसो पोपतु अत्याचारी, केस पकड़ की खींच लयोए, कोकुनी का लगी नहीं लाजा, कुनबा सबूतिन मरवाई डारो तब है गोय लंका को राजा। अरे दुष्ट तो शर्म नहीं आई, मैं कहूं जा राजगद्दी की खातिर तेरे पूरे परिवार को मरवा डाला भेद दे के, वो महात्मा ने बताई है। सो विभीषण के केस पकड़ के और जिस्म खींच के धरती पर डाला है। आज आसन पर विराजमान हुआ मूल का सब लंका की गद्दी पे, और तब अपने जवानन से कही गए जिंदा न लेकर जावे, परिवार को बैरी है जी। सोता बनो पीछे कदम धराए अब भजनी, रोमत भक्त गेल में आए, ताखन याद करिए रघुवर की, तब अयोध्या के ध्यान लगाए। भक्त विभीषण एकदम लंका छोड़, लंका की राजधानी और सिंहासन बना था उस पर मूल का सुर विराजमान। अब मूल का सुर विराजमान हुआ, वो इतने विभीषण भाजे तो सीधे नंगे पान भाजत गए, न कांटे देखे न गड्ढा देखे, न ऊंचा देखो न नीचा देखो। और जो अयोध्या में गए भगवान राम आसन पर विराजमान, भगवान राम आसन पर बैठे थे, सामने से भक्त विभीषण को देखे और आंख इनके आंसू बह रहे थे। क्या अरे आंख नुती धा